निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रमतिभ्रव देव्यै सदा वंदिताम्, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषाध्यापहाम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञाननां गृगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिम्, वंदे सूर्यशशाङ्कवनहीनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानुगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भज मन रामायण रामायण रामायण। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। परम कल्याणी भारत वसुंधरा नरसिंह भूमि पुण्य सलिला मां नर्मदा का नैकट नया गांव और श्रीधर पब्लिक स्कूल का एक पावन परिसर। जहां के अत्यंत श्रद्धावान भाई विनोद पटेल जी, उनके पूज्य पिता श्री शीतल पटेल जी, बड़गैया परिवार और समस्त क्षेत्रवासियों के सदसंकल्प से आहूत श्री राम कथा महोत्सव के इस दिव्य और भव्य आयोजन में मंच पर आसीन देश की प्रसिद्ध कथाव्यास भगनी ब्रजिका जी, मंच पर आसीन इस क्षेत्र के जाने माने राम कथा वाचक, कर्मकांड और अनुष्ठान के विद्वान पंडित, आदरणीय पंडित दिनेश पारासर जी, सभी विप्रबंधु, संगीत के सभी कलाकार, मां भगवती सरस्वती के भरत पुत्र और आप सभी भाइयों एवं भगिनियों के पवित्र अंतःकरण में विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बंधन। शास्त्रकार इस संसार को भव सागर कहते हैं। जिस तरह से समुद्र है उसी तरह से जीव जगत है। कभी कभी जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं, उछाल भरता है समुद्र, ठीक वैसे ही ये जगत, ये भवसागर भी उछाल भरता है। इसमें दुख भी है, सुख भी है, यश भी है, अपयश भी है, मान भी है, अपमान भी है, लाभ भी है, हानि भी है। दुख सुख पुण्य पाप दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति।
सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजित बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? भगवान का स्मरण ही पुण्य है और भगवान का विस्मरण ही पाप है। बहुत छोटी परिभाषा है। भगवान का स्मरण ही पुण्य है और भगवान का विस्मरण ही पाप है। जिसके जीवन से भगवान का नाम चला जाता है, उसका जीवन विनष्ट हो जाता है। तो संसार में पाप कर्म हमें पाखंड की ओर ले जाता है। जब मनुष्य पाप करता है तो पाखंड का जन्म होता है और पुण्य करता है तो परमात्मा का प्रकट हो जाता है। लेकिन बड़ा एक विडंबना भी है कि मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करना चाहता। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। सब चाहते हैं बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ। हम मठ मंदिरों में साधु संतों के द्वार पर कभी कभी तंत्र टोटके के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कोई कर्म ना करना पड़े और रातों रात धनवान बन जाऊं। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, कोई ऐसा चमत्कार कर दो। बाबाओं से यही तो कहा जा रहा है। और फिर भैया कुछ बाबा हैं भी ऐसे, कर देंगे हम तुम्हें धनवान, लेकिन हाथ कुछ लगता नहीं है। मेरा परमात्मा कृष्ण कहता है कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा कृष्ण कायर की तरफ दृष्टि नहीं डालता, कर्मशीलों को अपनाता है, कर्मशीलों को गले लगाता है, कठोर पराक्रम करवाना चाहता है परमात्मा। नहीं तो पाप से सिर्फ पाखंड प्रकट होता है। पाप को शास्त्रकारों ने बताया है, इसका परिचय दिया है और कहा है कि जो पाप से उत्पन्न पाखंड है ये पाप का तो पुत्र है ही और ये मृत्यु का दत्तक पुत्र है। मृत्यु का गोद लिया हुआ बेटा पाखंड है, पाखंड जिसका एक ही काम है प्राण और परमात्मा को ढक देता है पाखंड। जैसे सूर्यदेव को कोहरे वाले बादल ढक देते हैं, आज ही ढक कर रखे थे, इसी तरह से जो पाखंड है
ये परमात्मा को और पुराण को ढकने का प्रयास करता है। एक गांव का ही मैं एक दृष्टांत दूंगा, तुलसी बाबा का। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर है नहीं पंथ, जिमी पाखंड बादते लुप्त हो सतग्रंथ। हम सब गांव के रहवासी, गांव में हम सब ने पगडंडियां देखी हैं। पगडंडियां इस खेत से उस खेत तक जाने की, इस गांव से उस गांव तक जाने की पगडंडी, जिसमें हम सब के पांवों के रगड़ रगड़ से वो जमीन, उतनी जमीन पर कोई घास नहीं उगता। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है, घास छा जाता है। और जब घास छा जाता है आषाढ़ श्रावण के महीने में, तो वो पगडंडी दिखाई नहीं देती, वो मार्ग दिखाई नहीं देता, समुझ पर ही नहीं पंथ। और जिमी पाखंड बादते लुप्त होए सतग्रंथ। सिर्फ पाखंड हाथ लग रहा है, थोथा पाखंड। पाखंड क्या है? जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये पाखंड है, ये छद्मभेष। असंभव को संभव कर देने की प्रतिज्ञा का नाम पाखंड है, झूठी प्रतिज्ञा। कष्टदायी है झूठी प्रतिज्ञा, इससे बचना है। पाखंड का चक्कर जीवन को बर्बाद कर देता है। और पाखंड बता दूं मैं आपसे, प्रलोभन का पहाड़ खड़ा करता है। आप सोचते हैं लखपति बनने का, और पाखंड कहता है मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा, वहां से गिराता है। प्रलोभन का बड़ा पहाड़ जब मनुष्य के जीवन में सामने आता है, उस पर पाखंड चढ़ाकर ऊपर ले जाता है, और उस वहां से पटकता है, तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता, कहीं का। अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में कोई राह शेष नहीं रह जाती, मनुष्य का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य क्या है? कभी पूछा अपने से आपने कि आप इस संसार में किस लिए आए हैं? क्या धन बटोरने आए? क्या संपत्तियां इकट्ठा करने आए हैं? कभी नहीं। जब भी तुम अपनी अंतरात्मा से पूछोगे, कभी भी पूछ लेना, आस्तिक पूछे, नास्तिक पूछे, सत्य यदि बात करेगा, अपने से पूछेगा, तो वो एक ही उत्तर आएगा कि मैं यहां पर इस संसार में एक ही अवसर प्राप्त करने आया हूं, परमात्मा के दर्शन करने। कोई और दर्शन नहीं चाहिए। सबको राम चाहिए, सबको कृष्ण चाहिए। हम भारत के लोग हैं। भारत की भोर, हमारे गुरुदेव कहते हैं, भारत की भोर का पहला सुर है राम। पहला सुर। इन राम राम को मत छोड़ देना, इस राम राम को बंद मत कर देना। नमस्ते और गुड मॉर्निंग का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बात राम राम की ही होनी चाहिए। और एक बात बहुत ही सावधानी से निवेदन कर सकता हूं कि भारत की ये राम राम की संस्कृति को कोई बचा सकता है तो वो आप सब ग्रामीण जन ही बचा सकते हैं। किसी और की अब हम संभावना नहीं करते, कोई और नहीं बचा सकता। अभी भी राम राम हमारी छाती में, ग्रामीण जनों में है। वो राम बचा हुआ है, वही राम हमें पाखंड से बचा सकता है। सुमरत जाहि मिटय अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। क्यों भी गया क्या? चलो कोई बात। सुमरत जाहि मिटय अज्ञान। प्रभु श्री राम के नाम स्मरण मात्र से हमारा पाखंड रूपी अज्ञान तिरोहित हो जाता है। सोई सर्वज्ञ राम भगवान। प्रभु श्याम का नाम जपिए। अज्ञान मिटाना है तो अज्ञान को मिटाए बिना जीवन में कभी कल्याण संभव नहीं हो सकता। अज्ञान ही पाप है और पाप को सिर्फ ज्ञान से धोया जा सकता है, सिर्फ ज्ञान से। और कोई वस्तु नहीं है
जैसे हम गंदे हाथों को, कालिक से भरे हाथों को हम साबुन से निर्मल कर लेते हैं, उसी तरह से अज्ञान रूपी पाखंड को, पाप को और किसी तरह के अज्ञान को यदि मिटाना है, पाप को मिटाना है, तो वो उसके लिए एक ही दवा है, एक ही वस्तु है, और उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। अरे कृष्ण ने तो दावा कर दिया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू कितना ही पापाचारी कोई क्यों ना हो, लेकिन वो ज्ञान से पवित्र हो सकता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्मा सर्वं ज्ञान पिलवेनैव वृजनं संतृष्यसि। तू महापापी हो, दुराचारी हो, लेकिन सिर्फ तू ज्ञान से, और ज्ञान क्या है? राम का नाम ही ज्ञान है। जिसने एक बार जीवन में संकल्प के साथ राम का नाम ले लिया, उसके हृदय में उसके बाद भी कपट रह जाए, छल रह जाए, धोखा रह जाए, मन मेला न रह जाए, तो दुर्भाग्य है। राम पवित्रता का नाम है, राम श्रेष्ठतर है। राम कौन है? राम कहां से शुरू होते हैं? राम का स्वभाव क्या है? सत्य। जैसे आम का स्वभाव, आम के फल का स्वभाव मिठास है, जल का स्वभाव रसना है, सूर्य चंद्रमा के का स्वभाव प्रकाश है, उसी तरह से मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव सत्य है। सत्य संध पालक के श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। वो परमात्मा सत्य संध है, सत्य में प्रतिष्ठित हैं। और जब भी राम का जन्म होता है, राम का अवतार होता है, तो किस लिए होता है? राम जन्म जग मंगल हेतु, जगत कल्याण के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। तो राम का यदि हम भक्त बनना चाहते हैं, राम के हम अनुयायी कहलाते हैं, राम नाम के चोला को हमने धारण कर रखा है, तो भैया सत्य में प्रतिष्ठित हो जाइए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अयोध्या आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर अयोध्या बन जाएगा। सत्य में जाइए, सत्य में। ज्ञान रूपी राम का दूसरा गुण कौन सा है जो आज आवश्यक है? मैं उन बातों को करना चाहता हूं जो आवश्यक है। सत्य आवश्यक है। हमारा ईमान कहीं खो रहा है, उसको आप उसको, जो कि वो हमारा स्वभाव है, हम ईमान, हमारा सत्य हमने कहीं और से प्राप्त नहीं किया, वो हमारे अंतर में निहित है। सत्य हमारा स्वभाव है, असत्य हमारा अभिनय है। इसलिए जब मनुष्य कभी कभी झूठ बोलता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए 100 और झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अभिनय है, बनाया हुआ है। लेकिन सत्य जो होता है उसमें मन निर्मल होता है। भय से मनुष्य जो है अभय हो जाता है। तो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाइए। दूसरा, अपने चरित्र का निर्माण करिए। राम को चरित्र चाहिए, चरित्र। आपसे कहा जाए कि एक चरित्र की आप प्रतिमा बनाइए, मूर्ति बनाइए, तो आप कहेंगे महाराज चरित्र की कोई मूर्ति होती है क्या, कोई प्रतिमा होती है? चरित्र तो एक नाम होता है, चरित्र तो एक स्वभाव होता है। लेकिन नहीं, चरित्र की एक प्रतिमा है, चरित्र की एक मूर्ति है, और उस मूर्ति का नाम राम है। राम चरित्र सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। इतना महान चरित्र प्रभु श्री राम का कि वेद की श्रुतियां यानी वेद के श्लोक, वेद की श्रुतियां प्रकट हो जाती, ऐसा वेदकार दावा करते हैं। शास्त्रकार, कभी कभी वेद की श्रुतियां प्रकट होती हैं, और साथ में स्वयं मां शारदा कहती हैं कि प्रभु श्री राम का चरित्र इतना महान है कि उसको लिखते लिखते, वर्णन करते करते भैया हम तो थक जाते हैं। इतना महान चरित्र, इतने बड़े परमात्मा चरित्र की मूर्ति को हमने अपने जीवन में मस्तक पर धारण नहीं किया, तो हमारा दुर्भाग्य है। सारे शोकों का निवारण, सारे कष्टों का निवारण सिर्फ राम के नाम जप से संभव है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका,
भये नाम जप जीव विशोका। चहुं युग, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चहुं युग तीन काल तिहुं लोका, भये नाम जप जीव विशोका। प्रभु श्री राम के नाम का जप करके प्राणी मात्र विशों का, शोक का जो हरण कर लेता है, उसी का नाम तो राम है। वेद पुराण संत मत ये वेद और पुराण के संत का मत है कि राम नाम के जप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए भैया संगीत तो है नहीं, ऐसा ही गा लेते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 चहुं जुग तीन काल तिहुं लोका, भये नाम जप जीव विशोका। शोकों का हरण करना है, जीवन को शोक से मुक्त करना है, जीवन को आप दुखों से मुक्त करना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, आप राम का नाम लीजिए, आपके जगत में आपका कल्याण हो जाएगा। भजिए तो हृदय से, लेकिन 2-3 काम पहले कर लीजिए। राम नाम का स्मरण करते हो तो भैया आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाइए और चरित्र को श्रेष्ठ बनाइए और अहंकार को तो बहुत कहीं कोने में रख जाइए। ना मैं बड़ा हूं ना मैं छोटा हूं, मैं छोटा होने के लिए भी संदेश नहीं देता, लेकिन ना मैं बड़ा हूं ना छोटा हूं, ना ज्ञानी हूं ना अज्ञानी हूं, ना धनवान हूं ना निर्धन हूं, मैं सिर्फ भगवान का भजन, सिर्फ भगवान का भजन, कुछ और नहीं। तो इसको करते रहना है। राम कथा को हम जब गाते हैं तो राम कथा में जब प्रवेश करते हैं तो कहां चलते हैं? ये 4 स्थानों पर और 5वें स्थान तक ये कथा निरंतर चलती रहती है। जब भी मन करे कि राम कथा में जाना है तो सबसे पहले भगवान शंकर को याद करना, क्योंकि वहां वो साधना में बैठे हुए शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जो अखंड समाधि भगवान शंकर की लगी हुई है, उसमें उनका हृदय में कौन बैठा है, उनके ओंठों पर कौन है? तो एक ही नाम है, एक ही नाम, प्रभु श्री राम का नाम। 1 करोड़ श्लोक भगवान शंकर ने लिख करके रामायण का निर्माण कर दिया। भनक लग गई देवताओं को, भनक लग गई ऋषि मुनियों को, और साथ साथ में पता चल गया, आप यकीन नहीं करोगे, दानवों को, दानव भी राम कथा सुनना और पढ़ना चाहते हैं। ये प्रमाण शास्त्रों का दृष्टांत है। भगवान भोलेनाथ के शिवालय में सभी तीनों कैलाशपति के धाम में, वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचे और आपस में तीनों में तनातनी प्रारंभ हो गई। वो बोला मैं राम कथा ले जाऊंगा, वो बोला मैं राम कथा ले जाऊंगा। भगवान शंकर समाधि से उनकी तंद्रा थोड़ी टूटने लगी, कष्ट में आ गए भोलेनाथ। जब भी समाधि से तंद्रा टूटती है शिव की तो वो थोड़ा दुखी मन हो जाता है,
क्योंकि उनके हृदय से राम नाम हटने का भय उत्पन्न हो जाता है उनको, कि ऐसा ना हो कि मेरे हृदय से राम चले जाए, एक पल के लिए भी। शास्त्रकार तो कहते हैं कि गैया के सींग पर, गैया के सींग होता है ना सींग, उसके ऊपर राई का दाना रखिए, गैया के सींग की नोक पर राई का दाना रखिए, जितने देर वो दाना टिकता है उतने देर भी जो ब्रह्माकार वृत्ति का महात्मा है, जो साधु है, जो शिव है, वो राम के नाम से बिलक नहीं होना चाहता। एक पल के लिए राम को मत छोड़ देना। राम को छोड़ना यानी सत्य को छोड़ना, राम को छोड़ना यानी चरित्र को छोड़ना। भगवान शंकर के दरबार में 3 हो गए, भगवान भोलेनाथ गर्भगृह से बाहर आ गए। क्लेश करने वालों को भगवान कभी अपने दरबार में, अपने उस गर्भगृह में अंदर नहीं ले जाते, बाहर अगर के मिले। क्यों लड़ाई कर रहे हैं भैया आप लोग? महाराज हम रामायण लेने आए हैं। आपने सुना है रामायण लिखी है, करोड़ श्लोक लिखे हैं आपने। भोलेनाथ तो औगरदानी है, तीनों में बराबर बराबर वो श्लोक बांट दिए, और आखिरी श्लोक भी 30 अक्षर 10-10 बांट दिए, और अंत में सिर्फ दो शब्द बचे। कौन थे वो 2 शब्द? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। भगवान भोलेनाथ निरंतर राम का नाम जपते हैं। राम के नाम के चमत्कारों का सदा भगवान शंकर गायन करते। एक बार सिद्धों ने पूछ लिया कि हे भोलेनाथ, आज आप, एक दिन भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे, पूछ लिया सिद्धों ने कि आपने वो समुद्र मंथन के समय गरल कैसे गटक लिया, वो विषपान कैसे कर गए, वो हलाहल आपने कैसे पी लिया? तो क्या कहा भोलेनाथ ने? एक ही बात कही, नाम प्रताप जान शिवनी को, काल कूट फल कीन अमी को। अरे सिद्धो, अरे संतो, मैं तुमको ये राज की बात बता देता हूं कि राम का नाम है, राम के नाम का प्रताप है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ राम के नाम के प्रताप के कारण गरल गटक लिया, विषपान कर लिया, हलाहल पी लिया। हलाहल पी गए भगवान, इतना बड़ा। तो यहां पर विष की परिभाषा बता दूं, व्यसन ही विष है, क्लेश ही विष है, कर्कश वाणी ही विष है। बहुत ध्यान से समझिए आप। आपके घर में कोई सदस्य यदि बात में कर्कश वाणी का प्रयोग कर रहा है तो वो भैया हलाहल है, वो एक ना एक दिन घर का विनाश जरूर कर सकता है। इसलिए क्या करें, राम का नाम जपते रहें और उस हलाहल को, विष को, कर्कश वाणी की कोई प्रतिक्रिया ना करें, कोई जवाब ना दें, इतना सा काम करें। कोई कर्कश वाणी बोलता है, अभद्र बात करता है, अभद्रता करता है, कभी कभी व्यक्ति को ख्याल नहीं रहता कि मैं कौन हूं, संत हूं, महात्मा हूं, ब्राह्मण हूं, वेदज्ञ हूं, कर्मकांडी हूं, ज्योतिषी हूं, जो भी हूं, लेकिन वो भी कभी कभी कर्कश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। शारदा विमुख कैसे हो जाती है पता नहीं। अपने आप से अपनी पहचान बनाकर रखिए कि मैं यदि भगवान का भक्त हूं तो मैं कभी कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मैं कभी कपट नहीं कर सकता, मैं कभी पाखंड नहीं कर सकता।
ये जब तुम में अंदर आ जाएगा तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो एक कथा कहां प्राप्त होती है? भगवान भोलेनाथ के पास। दूसरी कथा कहां चलती रहती है? काक भुसुंडी और गरुण जी के बीच में। तीसरी कथा कहां होती है? वाल्मीकि जी महाराज के यहां पर। कौन है वाल्मीकि? जब सीता माता का परित्याग कर दिया गया तो इन्हीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता वहां पर जीवन काटती हैं, परित्यक्ता का जीवन। और एक पिता का प्यार, एक माँ का प्यार किसी से मिलता है तो वो वाल्मीकि से मिलता है। वो वाल्मीकि किसी जमाने में लुटेरे थे। अज्ञान जब रहता है मनुष्य में तो वो लुटेरा रहता है, चाहे वो फिर वाल्मीकि हो चाहे हम सामान्य जन। लुटेरे थे। सप्तर्षि मिल गए जंगल में, पूछने लगे वाल्मीकि से कि महाराज तुम ये लूट करते हो, पाप कर्म करते हो और अपने परिवार को पालते हो, हम तुम्हें कमंडल, हमारे पास क्या है? हम तो साधु हैं, हमारे पास सिर्फ कमंडल है, वो हमको हम देने तैयार हैं। आपको लूटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं ये जो तुम पाप करते हो इसके भागीदार सिर्फ तुम हो या तुम्हारा परिवार भी है? वाल्मीकि जी घर गए, पूछा सबसे। सप्तर्षियों ने कहा पूछ करके आइए आप। पूछ कर लौट करके आए, सबने कह दिया, पत्नी ने कह दिया तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, हम तो भोजन करते हैं, आपने हमें बर के लाए हो तो हमारा पेट पालना तो पति का कर्तव्य है, पेट पालना तो पिता का एक कर्तव्य है, ये सब कर रहे हो। पुत्रों ने कह दिया, पुत्रियों ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया। लौट कर आए, वाल्मीकि जी ने चरण मस्तक टेका सप्तर्षियों के और कहा कि प्रभु अब मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदले, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे पाप नष्ट हो जाए, मैं वाल्मीकि से कोई ऋषि बन जाऊं, आप जैसा साधु बन जाऊं। तब उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुमरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। उल्टा नाम जपत जुग जाना। वाल्मीकि जी इतने अज्ञानता से भरे हुए थे एक समय तक। अज्ञानता का अर्थ है लक्ष्यहीनता। मनुष्य का जीवन जब लक्ष्यहीन होता है तब उसके जीवन में कुछ दिखता नहीं है। तो राम राम ऋषियों ने सिखाया, वो मरा मरा कहते रहे, लेकिन मेरे प्रभु तो शब्द नहीं हृदय देखते। मरा मरा कहने वाले वाल्मीकि से बड़ा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई दूसरा ज्ञानी नहीं। वाल्मीकि ना होते तो तुलसी कहां से आते हैं, और तुलसी ना होते तो ये पंडाल में हम कहां बैठे होते। चौथी कथा का दरबार है तुलसी का। स्वांता सुखाय, तुलसी रघुनाथ का था। वो तो कहते भैया मैं मन को कथा सुना रहा हूं। सब तो कथा किसी ना किसी को सुनाते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, लेकिन यहां पर तुलसी बाबा तो कहते हैं मैं अपने मन को कथा सुनाता हूं। शांता सुखा है, अपने आनंद के लिए। कभी कभी कथा ऐसी भी करनी पड़ती। कोई सुनने नहीं आया तो सुनाइए। आप तो भगवान हनुमान को सुनाइए, सामने विराजे, उनको कोटि कोटि वंदन है श्री हनुमान जी महाराज। तो मन को सुनाइए,
और जब मन को कथा सुनाने लगे, राम कथा गाने लगे तुलसी, तो भैया थोड़ा सा प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कथाएं ये नवान पारायण का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है व्यासपीठ से, तो हमने उसमें कुछ छेड़ने का, विषयों को अलग से छेड़ने का मन नहीं बनाया। हम कुछ अलग कथाएं कहना चाहते हैं, कुछ हम अलग बातें करना चाहते हैं जो हमारे जीवन की उपयोगी हैं, जो जीवन उपयोगी। तो तुलसी बाबा ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? आप कुछ लिखने बैठे कागज पत्री पर, राम को चिट्ठी लिखना है तो भगवान राम को ही प्रणाम करेंगे आप, और किसको करेंगे? लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुलसी लिखते हैं वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो बंदे बाणी बनायको। अरे तुलसी बाबा, आप सबसे पहले ये बाणी को, इन शब्दों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम की कथा लिखने जा रहे हैं और आप बाणी की बात करते हैं। यहां पर विश्वास की बात है। शब्द ब्रह्म है, शब्द को स्वयं परमात्मा ने ब्रह्म स्वरूप कहा। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अरे प्रभु, ये कर्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। तो सबसे पहले ब्रह्म को प्रणाम। ब्रह्म स्वरूप में सब आ जाते हैं, सारे अवतार आ जाते हैं एक साथ। और इन भगवान को, राम कथा को सादर अपने में समाहित करने के लिए क्या किया तुलसी बाबा ने? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः इष्टमीश्वरम। हम में जो कभी कभी राम के परमात्मा होने का भाव जागृत होता है, हम में कभी कभी जो भगवान का पूजन करने का उत्कंठा जागृत होता है, वो किस लिए होता है? कौन करवाता है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा और विश्वास आपके अंतःकरण में जब तक श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, तब तक आप परमात्मा की भक्ति प्रारंभ नहीं कर सकते। राम का नाम आपके मुख से ठीक से निकलेगा नहीं। वाल्मीकि जी की तरह आप भी मरा मरा कह सकते हैं। और ये श्रद्धा विश्वास कौन है? ये शंकर पार्वती है। और ये कहां विराजते हैं? मंदिर में तो मूर्तियां बैठी हैं, ये तो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। अंतःकरण में हमारे अंदर की जो श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, उन्हीं का नाम माता पार्वती है। और हमारे अंदर जो परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरा जीवन बदल देगा, उसी विश्वास का दूसरा नाम भगवान शंकर है। उसी विश्वास का तुलसी बाबा ने प्रणाम की झड़ी लगा दी। झड़ी बंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संकट सब हरना। महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। महीश्वर चरणा। ये कौन है महीश्वर? ये महीश्वर है कौन? ये धरती के देवता कौन है? ये ब्राह्मण है, जिनके बारे में बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा भैया, आप सब मुझे मिल गए तो मेरा थोड़ा भय कम होगा, तो मुझे तो आपसे शिकायत करनी पड़ेगी। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। जिन्होंने भगवान की पहचान कराई, जिन्होंने हमारे कुल तारे, उपासक हैं, राम के भक्त हैं, तो सबसे पहले बंदों प्रथम महीश्वर चरणा। तुलसी कहते हैं सबसे पहले मैं धरती के राजा ब्राह्मणों को कोटि कोटि वंदन करता हूं। सबसे पहले
सुजन समाज सकले गुण खानी, करहूँ करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए हम सबके बीच में ब्रिजका जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। संतों को कोटि कोटि वंदन करते रहिए। कभी कभी संत मिल जाएं तो नो अवॉइड, उपेक्षा मत करिए। भेष को प्रणाम है, भेष को, भाव तो बाद में आएगा, इसलिए कर लीजिए प्रणाम, कुछ नहीं जाता। क्योंकि ये साधु हैं। भारत के साधु कौन है? हमारा कल्याण करने वाले। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फलदायु। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फलदायु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, जैसे कपास का फूल देखा आपने? साधु के चरित्र का वर्णन हो रहा है तुलसी बाबा के द्वारा। कपास का पुष्प देखा कभी आपने? सूखा सा, कोई सुगंध नहीं, कोई सुंदरता नहीं है, कुछ क्या उसमें? निरस, कोई उसमें रस नहीं, कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं। लेकिन उसका काम है वो कैसा है? जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। वो कपास का पुष्प तागा जाता है, काटा जाता है, तरह तरह से उसको क्षिप्त और विक्षिप्त किया जाता है, और फिर वो वस्त्र बन करके संसार के प्रत्येक प्राणी की, हमारी सबकी लाज ढकता है। इसी तरह से साधु कष्ट सहते हैं, नीरस रहते हैं, लेकिन वो जगत का कल्याण करते हैं, सनातन का कल्याण करते हैं साधु। तुलसी बाबा ने तो अद्भुत कहा है, बंदऊ संत असचन चरना, दुख प्रदेव भय बीच कछुबर। वो कहते हैं मैं सज्जनों की और असज्जनों की, और साधुओं और असाधुओं की भी वंदना करता हूं, असाधु की भी वंदना करते हैं। और उसका भाव क्या निकालते हैं? कहते हैं इन दोनों की, इनका मैं वर्णन करता हूं, और इन दोनों का क्या लक्षण है वो बताता हूं, कि दोनों दुखी करते हैं। यहां पर ये भी कहते हैं, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, प्राण हर ले। साधु जब विचरते हैं, जीवन से दूर जाते हैं, तो क्या होता है? समझ लेना, साधु घर से जाता है तो हमारे समझ लो प्राण ही चले जाते हैं। और जब दुष्ट असाधु हमारे समीप आता है, तब समझ लेना प्राण चले जाते हैं। दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, दोनों में कष्ट होता है। सब तरह से साधु बाबा की प्रणाम की पात्रता है, आप जीवन में करते रहिए। और अब अंतिम बात मैं एक और कर दूंगा, विषय को जहां ले जाना है कि ये माघ का महीना है, और आप सबके बीच में यहां पर व्यासपीठ से ब्रिजका जी ने इस नया गांव को तीर्थराज प्रयाग बना रखा है। माघ मकर
तिनहु राम पद अति अनुराग, तापस शमदम दया निदान, परमारथ पथ परम सुजान, तापस समदम दया निदान, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे भरद्वाज जी ऋषि जो है सत्संग करते हैं, कल्पवास कराते हैं, जो परंपरा आज भी करोड़ों लोग इस समय गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, और उनके साथ में यहाँ पर नया गांव और क्षेत्र के रहवासी इस पंडाल में बैठ करके राम नाम की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा। यहां तो तुलसी बाबा ऐसे लिखते हैं। और जब साधु संतों का मेला उजड़ता है तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी को रोक लेते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, उनको रोक लिया और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। साधु घर में आए तो सबसे अच्छे स्थान पर बैठाइए। मैं 2-3 बातें कर दूं, बुरा नहीं लगेगा किसी को। या तो दान मत करो, दान का अर्थ ब्राह्मणी की बात नहीं कर रहा हूं। अपने दामान जी को, अपनी बेटी को, अपने किसी पूज्य संबंधी को जब कोई भेंट दो तो जो आपको सबसे प्रिय लगती हो वो भेंट दो। और जब आपके घर में कोई आपसे बड़ा आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई विप्र बंधु आ जाए, तो उस स्थान पर बैठाइए जो घर में सबसे ज्यादा पवित्र हो, सबसे ज्यादा ऐसे स्थान पर बैठाइए तो आपका जीवन बदलेगा। तो आज क्या किया याज्ञवल्क्य जी ने, और याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने आज उचित आसन पर बैठाला। सादर चरण सरोज पखारे। इस चरण पखारने की जो परंपरा है भारतीय सनातन में, ये कोई हम सामान्य गृहस्थों की नहीं है। कौन के चरण कौन पखार रहा है देखा आपने? याज्ञवल्क्य जी के चरण ऋषि भरद्वाज पखार रहे हैं, जिनके एक संकल्प मात्र से कमंडलू के जल छिड़क करके जब भरद्वाज जी संकल्प लेते हैं, जिस देव को आहूत करते हैं वो देव सामने प्रकट होना पड़ता, उसकी मजबूरी है। अरे कल्प वृक्ष तू मेरे आंगन में आ, और स्वर्ग से कल्प वृक्ष को आना है। वो भरद्वाज किसका चरण पखार रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी का। अरे छोटे लगते हैं क्या? याज्ञवल्क्य जी से छोटे हैं भरद्वाज? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। किसी को मान देने में, किसी को सम्मान देने में, किसी को यश देने में आपके जीवन में कभी गिरावट नहीं आती है। आपका मान कभी गिरता नहीं है, आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि आप बड़े बन जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संतों का चरण पखारते हैं। ये भारत की परंपरा है, इसका हमें जीवन में पालन करना चाहिए। और अंत में वो किस लिए रोका भारद्वाज जी को? यही पूछने के लिए कभी कभी भक्तों में, जो हमने अब सारी बातें की हैं, लेकिन राम नाम के नाम पर हमें कभी कभी होता ऐसा है, हम सबके बीच में पूज्य बालेश्वर संत महाराज का संतों की चर्चा और संतों का आगमन एक बड़ा सौभाग्य होता है। बोलिए संत भगवान की। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने एक प्रश्न पूछा है, राम कबन पूछो प्रभु तोई, कहिए बुझाए कृपा निधि होई। आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी, और आप हमें राम का परिचय दीजिए कि राम कौन है। और सब तरह से तर्क दिए हैं, और
अब मैं यहाँ पर वाणी को विराम देने ही उचित है कि एक परमार्थ की जो कथा है, याज्ञवल्क्य जी का जो प्रसंग है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम शुभानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। एक निवेदन के साथ, भारतवर्ष में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दो और गीता रामायण को राष्ट्रीय सदग्रंथ बना दो, हमारा देश भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। अभी आपने बहुत सुंदर आध्यात्मिक विषय सुना कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो संत ब्राह्मणों की शरण में जाते हैं और जो वो हमको मंत्र देते हैं उस हिसाब से हम भक्ति करते हैं। उसमें अगर हम चूक भी हो जाती है तो परमात्मा उसको माफ करके आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से कहते, तीन समारे देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़े देश को कामी कपटी कूर। तीनों के ही हिसाब से हमारे देश की संस्कृति, आकृति और सीमा सुरक्षित है। सती जो है सत्य को धारण करके, सत्य का आचरण करके सत्य की मीमांसा को चारों की घुमा रहे हैं, और संत जो है जगत में अपना प्रचार प्रसार करके तपस्या के माध्यम से अपना धर्म को जीवंत बनाए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे देश का जो जवान है, सर्दी गर्मी की परवाह न करके देश की सीमा में डटा हुआ है, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय शनिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी बाले गोस्वामी महाराज जी का पदार्पण हुआ। हम सब धन्य हुए। महाराज श्री से दो शब्द हम आशीर्वचन के रूप में सुनेंगे। उसके बाद में हमारी कथा व्यास पूज्या ब्रज का सुविधु के माध्यम से हम रामचरित मानस प्रवेश करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्याय वंदे गुरु परंपरा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नर्मदा मैया की। श्री रामचरित्र मानस की। ना ना ना, जिसके जय में दम नहीं हो। अच्छा, खा के आप लोग नहीं आए क्या? कौन कौन खाना नहीं खाया? सही सही बताओ। अच्छा, एक गुड़िया तूने खाना नहीं खाया? वाह वाह वाह। विनोद जी, जरा इस गुड़िया को भोजन करा देना। अरे थोड़ी ऐसी जयकारा लगाइए कि आराध्य देव भगवान तक पहुंच जाए, राघवेंद्र सरकार तक। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री मां नर्मदा की। श्री हनुमान जी महाराज की। आज श्री संगीत में श्री राम कथा का आयोजन श्रीधर पब्लिक स्कूल कहते हैं कि हम लोग आज के समय में विद्यालय से केवल सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा बन जाए। क्या पढ़ाना चाहते हैं? ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा। जहां जय खूब खूब बधाई हो सरकार। केवल विद्यालयों में ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा जहां पढ़ाया जाता है, वैसे ही श्रीधर पब्लिक स्कूल में श्री विनोद पटेल जी के द्वारा आज भगवान आराध्य देव प्रभु श्री राम की कथा कराई जा रही है। यह तो शायद हम विद्यालय में पहली बार देख रहे हैं। अभी तक केवल हम रोज सुनते चले आए हैं, कॉन्वेंट में बच्चे को पढ़ाओ, आप जीवन भर कमाओ और बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाओ। और कॉन्वेंट में पढ़ाते पढ़ाते फिर वही बच्चा जब कॉन्वेंट से निकल जाएगा तो एक दिन कहेगा कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजवाओ। क्या हो रहा? वही बच्चा कहेगा कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजवाओ। आज इस श्रीधर पब्लिक स्कूल से भगवान आराध्य देव प्रभु श्री राम के जीवन लीला का जो कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, वह सभी माताएं जिनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहां तक आकर के विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो बच्चे तो कभी नहीं कहेंगे कि मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजवाओ। हर विद्यालय 8-9 जिस दिन अपने अपने विद्यालय में राम कथा का आयोजन अगर करने लगे, उस दिन यह जो संकट चल रहा है इस समय सबसे बड़ा
कि अपने बच्चे को हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ा करके वही बच्चे फिर इसके बाद आपको वृद्धाश्रम में भिजवा देते हैं। ये जीता जागता सबूत है जो मैंने अपने जीवन काल में देखा। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे हम लोग गए हुए थे। हमें कोई किसी धर्मों से नफरत नहीं है, पर जो धर्म सत्य और शाश्वत से कहीं ना कहीं मोड़ रहा है उससे हमें जरूर संकट है। अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा कुछ देर पहले ही, अभी महाराज श्री ने क्या कहा लास्ट में, ना महाराज जी की कथा लग रहा लोग नहीं सुन रहे थे, आधे लोग सो रहे थे। गाय माता को राष्ट्र माता और रामचरितमानस और भागवत को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो शायद इस भारत से जो कुरीति पैदा हो गई वो खत्म हो जाए। क्योंकि रामचरितमानस और भागवत बांटने का पाठ नहीं पढ़ाता, जोड़ने का पाठ पढ़ाता है। बाकी जितने भी अनन्य ग्रंथ है वो तोड़ने का पाठ पढ़ाते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में जाकर के हमने देखा कि वहां छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, एक जगह एक बस को धक्के लगा रहे थे। तो हम लोग साधु हैं, ये देखा गया कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्यों ना उतर करके हम लोग भी चल के धक्के लगा दें। तो हम सभी चले गए उस बस को धक्के लगाने। तो एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई तो तलाते हुए बोली, अंतल जीती लोद लोद बस यहीं भी दल जाती है। क्या बोलती है? अंतल जीती लोद लोद बस यहीं भी दल जाती है। तो थोड़ा मन में शंका गया कि रोज बस यही क्यों बिगड़ जाती है। तो थोड़े बड़े बच्चे से हम लोगों ने पूछा, बोला रोज अंकल जी की बस यही बिगड़ जाती है। जब हनुमान जी महाराज जी की हम लोग जयकारा लगाते हैं, वो बस वाले ड्राइवर कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी की जयकारा लगाओ और बस को धक्के लगाओ, अगर बस स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हारे हनुमान जी में शक्ति होगी। ये बता रहे थे। उन बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? चाबी कट करके और बच्चों से धक्के लगवा रहे थे और बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस तरह से करके आराध्य देव प्रभु श्री राम जी की जयकारा, जितने भी हमारी सनातन के देवी देवता हैं उनके नाम से जयकारा लगवा के बस स्टार्ट करते थे, पर बस स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन जब वही फादर का नाम प्रेयर करते थे कि फादर को प्रे करो, और बच्चे जब वही फादर को प्रे करते थे और उस बस को धक्के लगा रहे थे और तुरंत वो बस स्टार्ट हो जाती थी। उस समय समझ में आया कि यह हमारे वो कच्चे मिट्टी के घड़े हैं जिन्हें जिस सांचे में मैं ढालूंगा उस सांचे में वो ढल जाएंगे। उन बच्चों को यही बताया जा रहा था कि हनुमान जी महाराज जी में कोई शक्ति नहीं है, किसी भी भगवान में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है तो केवल फादर में। मेरी फादर से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो साधु, हमने काम जोड़ने का कार्य करते हैं। पर वो जो ये उन बच्चों के मन में भाव प्रकट कर रहे थे उनसे जरूर मेरी दुश्मनी है। वो तोड़ने वाले भाव से हमारी दुश्मनी है। उन बच्चों को यह बता करके स्टार्ट किया जाता था। हमने पूछा, अच्छा बच्चा ये बताओ, तुम लोग अपने घर से निकलते हो, जब स्कूल के तरफ आते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? तो बच्चे ने बोला नहीं, हम लोग तो बस बाय बोल करके चले आते हैं। क्या बोला? बाय बोल के चले। अच्छा, किसके किसके बच्चे बाय बोल करके स्कूल आते हैं? सही बताइएगा। कल सुबह हम बच्चों से ही पूछवा लेंगे, भले ना बताएं। वो बच्चे कॉन्वेंट में केवल बाय बोलने को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बताया जाता है। हमने कुछ देर पहले क्या बोला कि ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा पढ़ाया जाता है। वहां सुंदर एप्पल से जिंदगी शुरू की जाती है और लास्ट में ले जाकर के जेड फॉर जेब्रा, मतलब जेब्रा घोड़ा बना करके छोड़ दिया जाता है। खट बेटा तू। लेकिन हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी
मैं विनोद पटेल जी से जब पहले मिला तो हमने कहा कि आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, तो इन्होंने यही कहा, महाराज जी हम पढ़ाते हैं क से कर्म कर और तब ग से ज्ञानी बनेगा, ये पढ़ाते हैं हम। तो हमारा सनातन यही पढ़ाता है कि क से कर्म कर तब तू ग से ज्ञानी बनेगा। तो आप सभी इस चीज को जान लें, जो बच्चे को चाहते होंगे कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाएगा, मेरा बच्चा पीसीएस बन जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, कल वह तैयार रहेंगे वृद्धा आश्रम के लिए, कल वह तैयार रहेंगे, क्योंकि कलयुग का दूसरा चरण चलना शुरू हो गया है। और इसमें सबसे अधिक यही दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़े बड़े पदाधिकारियों के माता पिता ही वृद्धा आश्रम में बैठे पड़े हैं। आप आकर के देख लीजिए, अपने राम का भी वृद्धा आश्रम है, उसमें बड़े बड़े लोगों के जो माता पिता हैं वही आकर के वहां बैठ रहे हैं। आप सभी बच्चों को शिष्टाचार दें और उन्हें रोज नित्य आपके गांव में मंदिर हो तो वहां जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि ये लोग जो हैं चादर बनाम फादर, ये लोग केवल कहते हैं इससे दूर रहो, मेरे पास आओ। पर मैं जानता हूं आज के 50 साल पहले से जो आप लोग यहाँ वृद्ध बैठे होंगे, आप लोगों के दादा परदादा पिताजी लोग मंदिरे रोज रोज लेकर के जाया करते थे, और केवल एक ही चीज वहां याद आता था कि हनुमान चालीसा पढ़ लो। और हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज जी का सुमिरन करने वाले के जीवन में संपूर्ण संकट कट जाता है। तो आप सभी अपने बच्चे को नित्य मंदिर लेकर के जाएं, वहां कोई महाराज हो तो उनसे जरूर उनको आशीर्वाद दिलवाएं, फिर वो महाराज जरूर कहेंगे कि अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेकर के आया करो। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लोगों के घरों में जाकर के हमने ऐसा देखा कि वहां बच्चे कहीं ना कहीं संस्कार से अलग होते चले जा रहे हैं। तो आप सभी उस संस्कार से जुड़े। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ, भागवत को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो शायद भारत से ऐसी जो महा प्रकोप अभी आ रहा है उससे बचाया जा सकता है, अन्यथा तो फिर इसके बाद हम तो जा ही रहे हैं। हम तो सत्य बोलेंगे और आगे बोलते चलेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर महाराज श्री ने जो हमको संकेत दिया है, उस संकेतों पर हमारे नन्हे मुन्ने राष्ट्रीय उद्यान के बच्चे चल करके अपने भविष्य को सुंदर बनाएंगे, क्योंकि अब समय काफी हो चुका है। हमारी पूज्य ब्रज का सुवेदवी जी मंच पर आसीन है, क्योंकि रामाने राष्ट्र महामाने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करें वह हमारे प्रभु श्री राम है। वह कथा आप सब लोग उनके श्री मुख से सरोधारी करें। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। राम सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की जय हो। अनंतानंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। देहं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणते पाल्य